जब डॉक्टर ने बोला कि आप कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर दो, तो फिर मम्मा ने देखी मेरी हालत, तो उन्होंने कहा चलो आप सीख लो, सैलून में जाओ। एक्चुअली सच बोलूँ तो डांस मेरे लिए बहुत इजी है। आप जब तक उनको इम्प्रेस नहीं कर सकते हो, वो आप पे विश्वास नहीं कर सकते, और जब विश्वास नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए ये सब कोई काम मायने नहीं रखता है। आप समझो तो प्रॉब्लम अपने बालों का पहले तो हम ट्रीट कर सकते हैं। तो क्लाइंट भी आजकल बहुत एडवांस हो चुके हैं, रील्स आता है इंस्टाग्राम पे, वो तरह तरह की रील्स देख के अब मुझे ऐसे बाल चाहिए, तो उनको समझना चाहिए कि वो कैमरे का कमाल होता है। घरेलू उपाय तो ना ही किया जाए आज के डेट में तो बेहतर है। बिना डांस की मेरी ज़िंदगी ही नहीं है मैम। तो अभी ये साइड मेरा बिजनेस है, जो मेरा मेन बिजनेस होगा वो मेरा डांस का होगा। हेलो वेलकम, मैं हूँ श्वेता सुरभि आपके साथ इम्पैक्ट लाइव पर, और आज फिर एक बार एक ख़ास मेहमान के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। मेहमान तो हमारे अलग अलग सेक्टर से होते हैं, लेकिन आज की जो मेहमान है उनका इंट्रो कराने से पहले मैं पूछना चाहूँगी, मैं सुंदर लग रही हूँ? थोड़ी बहुत शायद, लेकिन जो आज की आई है ना खास मेहमान, वो मुझे अपनी तरह सुंदर बना देंगी। इशारा तो आप समझ ही गए होंगे, ये है ब्यूटी एक्सपर्ट। लेकिन ये सिर्फ ब्यूटी एक्सपर्ट नहीं है, बहुत बड़ा और डिफरेंट डायमेंशन है इनके लाइफ का, स्ट्रगल भी रहा है बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारी बातें इनसे करने के लिए, पर्सनल भी प्रोफेशनल भी, बहुत कुछ रिवील करना है। तो इसके लिए सबसे पहले वेलकम करते हैं निशी पांडे का, जो ब्यूटी एक्सपर्ट है, हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। थैंक यू सो मच मैम यहाँ मुझे बुलाने के लिए। तो निशी जी जो कलर्स स्टूडियो की ओनर हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट करती हैं, साथ में ये बहुत टॉप लेवल के डांसर भी रही हैं। तो शुरुआत कैसे हुई, बचपन से लेके हम शुरू करना चाहेंगे आपकी कहानी को। बचपन में मैं 10 साल की थी जब से मम्मा ने मुझे डांस सिखाया। उस टाइम पे हमारा संगीत संगम होता था, संस्था हमारा था वो संगीत ड्रामा डिवीज़न से, तो वहाँ से हमने डांस सीखना शुरू किया। हमारे गुरुजी हैं परमानंद मिश्रा जी, तो उन्होंने हम लोगों को गाइड किया कि आप डांस करो। फिर उसके बाद हमने बहुत सारी जगह पे डांस किया, सब्जेक्ट पे भी डांस किया था हमने। सब एज अ सब्जेक्ट हमें मिलता था संगीत ड्रामा डिवीज़न से कि आयोडीन पे करना है, एड्स पे करना है, तो शिक्षा पे करना, एक थीमेटिक डांस। और साथ साथ पहले मैं बीच में बता दूं, टोक करके रोक करके, कि इन्होंने सिर्फ यही नहीं किया, ये भारत के अलावा बहुत बार विदेशों में भी अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं। जी हाँ, मैंने सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, साउथ अफ्रीका, हर जगह मैंने परफॉर्मेंस दिया है। श्यामक दावर का ट्रिप होता था जहाँ पे हम लोग करते थे, और बॉम्बे में जाकर मैंने बॉलीवुड स्टाइल सीखा है। उससे पहले मैं सिर्फ एक क्लासिकल डांसर थी, फिर वहाँ जाकर सीखा कि हाँ जैज़ क्या होता है, सालसा क्या होता है। ये सब सीखने के बाद स्टेज शोज़ इतने किए कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी थी बैक पे और नी पे, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा लाइन चेंज करना पड़ गया। जब डॉक्टर ने ये कहा कि आप डांस अभी स्टॉप कर दो, नहीं कर सकते हो। तो जो ये आपका जो नी का प्रॉब्लम और बैक का प्रॉब्लम शुरू हुआ, तो ये डांस करने की वजह से ही हुआ? डांस करने की वजह से नहीं, एक्चुअली क्या होता था कि हम लोग 6 मंथ कंटिन्यू, वो हाई हिल्स होता था, पेंसिल हिल्स होते थे, उस पर आप कंटिन्यू डांस कर रहे हो, कंटिन्यू खड़े हो, तो वो सारा लोड नी पे आता है, बैक पे आता है, उस पर से फिर आप डांस कर रहे हो, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई, और जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगी थी कि अब मेरी लाइफ ख़त्म हो रही है, क्या करूँगी, डांस मेरा पैशन है, मतलब उसके लिए जुनून है। तो डांस से आपने ब्यूटी सेक्टर में स्विच किया, तो ये क्यों करना पड़ा और कैसे आपने किया? जब डॉक्टर ने बोला कि आप कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर दो, तो फिर मम्मा ने देखी मेरी हालत, तो उन्होंने कहा चलो आप सीख लो, सैलून में जाओ, क्योंकि मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद है हेयर कट्स, स्किन, ये सब बहुत ज़्यादा उनको पसंद है। फिर बॉम्बे गई मेरी सिस्टर, हम दोनों, मैं ट्विंस हूँ, मैं और मेरी नेहा, हम दोनों बॉम्बे में ही रहते हैं, और वहाँ से ही मैंने ओरेन इंटरनेशनल स्कूल से सीखा है, जो भी पढ़ाई की है। फिर उसके बाद रंजना से किया है। सब सीखने के बाद जब मैं यहाँ आई तो फिर द कलर स्टूडियो मैंने ओपन किया। जी। तो ये कब से आपने शुरुआत की, जो चेंजेस स्विच जो किया आपने अपना वर्क फील्ड, वो कब किया? वो 3 इयर्स हो गया। जी। इस 3 इयर्स में आपका कुछ टाइम तो सीखने में चला गया, बाकी एक्सपीरियंस में। तो कितने दिन का कोर्स था ये? कोर्स था हमारा 1.5 साल का, जो जिसमें आप, मेरा स्किन था, हेयर था और मेकअप था। जी, वो 1.5 साल का कोर्स किया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे आकर द कलर स्टूडियो ओपन किया, जो मेरे पार्टनर्स के साथ मैंने किया है ये। जी। तो ये डांस से मतलब मेकअप करना तो हमारा पुराना नाता होता है, डांसर्स को मेकअप, ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग, सब कुछ का ख्याल रखना। लेकिन लोगों के लिए जब आपने ब्यूटी ट्रीटमेंट, मेकअप और स्किन सब कुछ शुरू किया, हेयर ट्रीटमेंट, तो ये कितना डिफरेंट लगा आपको डांस की फील्ड से, या सिमिलर लगा?
एक्चुअली सच बोलूँ तो डांस मेरे लिए बहुत इजी है क्योंकि क्या होता है, हम डांस खुद की खुशी के लिए करते हैं। जब आप डांस करते हो तो लोग खुश होते हैं। ब्यूटी टिप्स ऐसा है ना कि आप क्लाइंट को ज़्यादा मतलब कितना इम्प्रेस कर सकते हो, वो बहुत मेहनत का काम है। आप जब तक उनको इम्प्रेस नहीं कर सकते हो, वो आप पे विश्वास नहीं कर सकते, और जब विश्वास नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए ये सब कोई काम मायने नहीं रखता है। तो जब ये ब्यूटी ट्रीटमेंट आपने सीखा और ये इधर शुरुआत की, तो एक तो फ़ायदा ये हुआ कि आप सुंदर हैं तो और सुंदर हो गई। तो हम जैसे लोगों को कैसे सुंदर बना सकती हैं कि जो भी स्किन के प्रॉब्लम्स आते हैं वो स्पेशली हम लोग जो बात करते हैं वो फाइन लाइंस, एज डिफाइन जो होता है, और स्किन के ग्लो के लिए और एक्नीज के लिए, तो इन सब के क्या अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं? मैम सबके लिए अलग ट्रीटमेंट तो होते ही हैं। आप सबसे पहले तो आप ट्राई करो कि जो आप घर पे जो खाना खाते हो और जिस तरीके से आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हो, वो आप पहले ये देखो कि आप वो यूज़ करने लायक है कि नहीं, क्योंकि स्किन अलग होता है हमारा। बहुत किसी का ऑयली है, किसी का ड्राई है, किसी का कॉम्प्लेक्शन में क्या होता है कि मिक्स है। कुछ भाग देखोगे कि ऑयली है, कुछ देखोगे कि ड्राई है, तो कॉम्प्लेक्शन वाला जो होता है जो स्किन, उस पर अलग चीज़ यूज़ की जाती है। अभी क्या है, ऑयली है हम ड्राई क्रीम यूज़ कर रहे हैं, ड्राई है हम ऑयली क्रीम यूज़ कर रहे हैं। किसी ने बोल दिया ये यूज़ कर लो तो हमने ये कर लिया। तो यूज़ जो वो लोग करते हैं ना जिस तरीके से, उसके हिसाब से उनके चेहरे पे वो चीज़ नहीं हो पाती है जिसकी असर नहीं होता है। असर जब नहीं होता है तो फिर अगर वो सैलून भी जाते हैं, सबसे पहले तो आप एक क्लाइंट को गाइड करो, बताओ उनका स्किन देखो, हेयर देखो, उसके बाद उनको गाइड करने के बाद आप सजेस्ट करो कि आप ये कर सकते हो, आप वे कर सकते हो। अदरवाइज़ आपने अगर गलत सजेशन दे दिया तो क्लाइंट भी गया आपसे, उनका स्किन भी गया, हेयर भी गया, वो अच्छा नहीं होता है। यानी कि उसके हिसाब से बहुत तरीके से पढ़ाई करके और एक्सपेरिमेंट्स करके कि ये गलत है और ये सही है, वहाँ पहुँचना होता है। तो किस तरीके से आप लोग जैसे कुछ नई चीज़ अगर आ गई, कहीं चैलेंजेस भी होते हैं, कोई ऐसी अचानक से क्वेरी आ गई, कोई आपके कस्टमर आए जिनको आप नहीं ट्रीट कर पाए या आपको आइडिया नहीं है, तब आप कैसे उसको हैंडल करती? मैम अगर मान लीजिए हमारे पास आया है स्ट्रेटनिंग का, स्ट्रेटनिंग आजकल लोग क्या करते हैं कि घर पे खुद से डाई कर लेते हैं, मेहंदी भी लगा लेते हैं, फिर उसके बाद वो सैलून चले जाते हैं कि मुझे स्ट्रेटनिंग कराना है, स्मूथनिंग कराना है, केराटिन कराना। वैसे हेयर पे आप केराटिन कर सकते हो, वैसे हेयर को आप ट्रीट नहीं कर सकते हो एज अ स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग, आप नहीं कर सकते हो उस पर, अगर वो बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटेड है, क्योंकि उससे फिर आपके बाल ख़राब हो जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा केराटिन कर सकते हो, वो होता है। आजकल बहुत मार्केट में आ गया है मैम, नैनोप्लास्टी आ गया है, बोटॉक्स आ गया है, तो लोग जैसे जैसे नाम आ रहे, ट्रीटमेंट आ रहा है, वैसे वैसे लोग वही बोलते मुझे अगर नया आ गया मुझे ये कर दो। लेकिन क्या वो आपके लिए सही है या नहीं है, वो सबसे पहले हम हेयर देख कर बोलते हैं। अगर आपके बाल के लिए सही है तो आप बोटॉक्स करो, नहीं तो आप नैनोप्लास्टिया करो, अदरवाइज आप केराटिन करो। लेकिन केमिकल ट्रीटेड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग बाल नहीं हो सकता। क्लाइंट बोलते हैं मुझे हेयर स्ट्रेट चाहिए, अब मैं बोल दूं कि स्ट्रेटनिंग नहीं हो सकता है, स्मूथनिंग हो सकता है, नहीं स्ट्रेट कर दो तो ठीक है, केराटिन से तो कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे स्ट्रेट हेयर चाहिए। आप समझो तो प्रॉब्लम अपने बालों का पहले, तो हम ट्रीट कर सकते हैं। तो क्लाइंट भी आजकल बहुत एडवांस हो चुके हैं, रील्स आता है इंस्टाग्राम पे, वो तरह तरह की रील्स देख के अब मुझे ऐसे बाल चाहिए, तो उनको समझना चाहिए कि वो कैमरे का कमाल होता है। आप बहुत ज़्यादा लाइटिंग देख रहे हो, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट नहीं है, वो एडिटिंग है। वो बहुत ज़्यादा एक देखते हो लाइट वाला हेयर होता है, वो एडिटिंग है, वो उस तरह का प्रोडक्ट आता ही नहीं है जो आपके बालों को वैसा कर सकता है। अभी आप सोशल मीडिया रील्स इसकी बात कर रही हैं, तो इससे जुड़ा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आजकल जो ज्ञान देने वाले होते हैं, प्रवचन, वो हर सब्जेक्ट पे यूट्यूब सर्च में बड़े तेज़ी से सामने आते हैं। अब हमने अगर एंटी रिंकल के लिए कुछ एक सर्च किया यूट्यूब पे तो 2-4 हज़ार वीडियोज़ मिल जाएंगे, और उसमें कुछ ऐसे होते हैं कि बस एकदम 2 दिन में आपके रिंकल्स गायब हो जाएंगे, और लोग उसको सच मान के वो ट्रीटमेंट करते भी हैं। तो ये करना चाहिए, और उसको करने के बाद कुछ गड़बड़ हुई तो आपके पास भागेंगे, मैम गड़बड़ हो गई है, ये करना चाहिए। कहाँ तक अगर घरेलू उपाय है वो, तो कहाँ तक वो कारगर हो सकता है? मैम घरेलू उपाय तो ना ही किया जाए आज के डेट में तो बेहतर है, क्योंकि कोई भी आपका जो हम खा रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, वो सब ओरिजिनल है नहीं। आजकल आप आम भी खाओगे वो ओरिजिनल नहीं है कि नहीं? तो केमिकल ट्रीटेड सब कुछ है, सब कुछ। इवन आपको पानी भी ओरिजिनल नहीं मिल सकता है मैम। आरओ ले लेते हैं, फिर उसको बदलते रहते हैं, सालों साल यूज़ करते रहते हैं। आप एक टाइम पे उसको चेंज कर दो
अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो तो आपको वो आरओ काम नहीं कर रहा है, तो स्किन पे कैसे काम करेगा। पहले तो आप पानी पे ध्यान दो। अगर आप सुबह से लेकर रात तक में 7 से 8 लीटर पानी पीते हो, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की। वो ऑलरेडी आपका ग्लो करेगा फेस। मतलब ये एक बहुत बड़ा टिप है। डॉक्टर्स तो कहते हैं कि पानी पियो, लेकिन ब्यूटी ट्रीटमेंट में पानी इतना काम करता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। पानी तो पीना ही चाहिए, अदरवाइज आपका स्किन वैसा, हम कितना भी फेशियल कर दे, हाइड्रा फेशियल कर दे, या फिर आपको किसी भी तरह का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा 6000 7000 का 8000 का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर अपने होम केयर पे ध्यान नहीं दिया तो सब फिजूल है, फ़ायदा नहीं। तो कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो हर तरह की स्किन पे और हर किसी पे, मेल फीमेल बच्चे बड़े सबके लिए काम आए, बहुत बेसिक, जिससे कि स्किन अच्छी रहे। क्या कर सकते हैं मैम? मेरे हिसाब से देखा जाए तो आइज़ से बेटर कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप आइज़ यूज़ करते हो, आप रेगुलर बेसिस पे एक ट्यूब लो, लेकिन उसको डायरेक्ट फेस पे यूज़ नहीं कर सकते हो। आप उसको कॉटन में लेकर यूज़ करो, 2-3 मिनट्स यूज़ करो। उससे क्या होगा कि आपके जो भी अंदर के जो कहते हैं ना ब्लड सर्कुलेशन, वो बढ़ जाता है। उसके हिसाब से फिर रिंकल्स जो होते हैं उस पर काम करता है, आपका पिगमेंट पे भी काम करता है, ग्लो जो अलग आता है। आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैम, बिल्कुल भी नहीं। आप सनस्क्रीन लगा लो, मॉइस्चराइज़र लगा लो, उसके बाद जो ग्लो करेगा फेस। कोई नहीं कह सकता है ना कि आपने ये क्या कर, मतलब मुझे भी देखकर लोग बोलते हैं, लेकिन हाँ लग रहा है कि आप दिन में 2-4 बार आइस पैक लगाती होंगी, मैं करके लगाती होंगी। 2-4 बार तो नहीं करते, लेकिन एक बार जरूर करते हैं। हाँ, दूसरा टिप्स ये है, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आप जब घर पे जाते हो गर्मी से बाहर, आप तुरंत एक आइस यूज़ करो, तुरंत। लेकिन वो कॉटन के साथ नहीं यूज़ करो, आप डायरेक्ट यूज़ करो, ओनली 30 सेकेंड बस। उससे जो टैन होता है, जो मिलता है हमें, वो टैन आपका कम हो जाएगा, उतना नहीं पड़ेगा। ये तो बड़ा ही अच्छा ट्रीटमेंट है। सेम चीज़ मैं पूछना चाहूँगी बालों के लिए। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमें स्पा से ले करके ट्रीटमेंट जो है वो, लेकिन अगर नॉर्मल हम लोगों को डेली लाइफ में, क्योंकि हर कोई पार्लर के लिए उतना टाइम नहीं निकाल पाता, कुछ लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते, तो नॉर्मली बालों के लिए क्या करें कि हमारे बालों की हेल्थ मेंटेन रहे? नॉर्मली बालों के लिए आप एलोवेरा यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो मार्केट का नहीं, आप एलोवेरा ट्री होता है, आप उसको मिक्सी में यूज़ कर लो। उसके बाद उसके जो होते हैं पानी वगैरह, जो भी मास्क होता है, वो अपने बालों में लगा सकते हैं। आप दही यूज़ कर सकते हैं, आप एग्स यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके बाल भी चमकदार होंगे, हेल्दी भी होगा, बाल होते ग्रोथ भी होता है उससे। तो वो सबसे बेस्ट है कि आप लोग अगर होम केयर करते हैं तो इस पे ध्यान दें। मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सबके लिए हमेशा काम आती हैं, हर मौसम में। हर मौसम में। चलिए, थैंक यू ये टिप्स के लिए। अब वापस आते हैं आपकी पर्सनल चीज़ों पे। एक डांसर से ब्यूटिशियन, ब्यूटी एक्सपर्ट आप बनी हैं, तो आगे के क्या प्लान है? मतलब डांस वो दिख रहा है, आपके बात करने में भी वो दिख रहा है कि डांस कितना अंदर तक घुसा हुआ है, वो दिख जाता है। तो वो आगे के लिए आपने क्या सोचा है? कभी डांस को वापस रिवील करेंगी, क्या करेंगी? बिना डांस की मेरी ज़िंदगी ही नहीं है मैम। तो अभी ये साइड मेरा बिज़नेस है, जो मेरा मेन बिज़नेस होगा वो मेरा डांस का होगा। जो मैं चाहती हूँ कि पटना में अभी तक वैसा डांस का क्लास है ही नहीं। मैं चाहती हूँ कि ऐसा डांस एकेडमी ओपन करूँ कि जिसमें पैसे का वो नहीं हो कि अरे इसमें सिर्फ पैसे वाले ही आ सकते हैं। मैं चाहती हूँ गरीब बच्चे भी आ जाओ, तुम भी सीखो, बड़े वाले सीखे, बूढ़े सीखे, यंग भी सीखे, सब सीखे। मुझे ऐसा करना है। और एक और ड्रीम है, वो मेरी सिस्टर के लिए है, वो ये है कि मैं शेल्टर ओपन करना चाहती हूँ पटना में। जो एनिमल्स हैं जो रोड पे हैं, चाहे वो डॉग्स हो, चाहे वो काऊ जो गाय होते हैं, उनके बछड़े होते हैं, मेल हो जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं, वो रोड पे मारे जाते हैं। तो मेरी सिस्टर का ड्रीम है शेल्टर ओपन करने का। तो मेरा और उसका दोनों का ड्रीम है कि पटना में एक अच्छा शेल्टर ओपन करूं जो बेजुबानों के लिए बहुत ही फ़ायदा हो, वो रोड पे ना मारे जाए। और क्योंकि यहाँ के एनजीओ कुछ नहीं करते हैं बिहार की, तो देखा जाए तो हम लोग चाहते हैं कुछ करना उनके लिए। तो देखते हैं, लेट्स सी कब होता है। कुल मिलाकर प्रोफेशनल होते हुए भी एक बहुत ही नेक परोपकारी दिल से आप बात कर रही हैं, बहुत नेक इरादे के साथ, कि सिर्फ पैसे के लिए नहीं करना है, जो बेसिक नीड है वो तो है, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि एक अच्छा सा डांस अकेडमी खोलने का प्लान है जहां सब लोग जा सकें। तो हम ज़रूर दुआ करेंगे कि आपकी ये विश जल्दी से जल्दी पूरी हो। बहुत जल्दी हम लोग उस डांस अकेडमी को भी देखें और उस शेल्टर में भी। मतलब जो पेट लव होता है वो बहुत लोगों में दिखता है, मैंने देखा है, बच्चों को भी, बड़ों को भी, जो चाहते हैं पर कर नहीं पाते। तो शायद आपके शेल्टर से उन लोगों को भी एक अच्छी जगह मिल जाएगी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो निशी जी, आप बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम लेकर यहाँ पर आई हैं, बहुत अच्छी बातें आपने की हैं। आपका यह इतना टाइम देने के लिए, इम्पॉर्टेंट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो व्यूअर्स, हम आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की हमने, और आपने देखा कि कैसे एक डांसर एक ब्यूटी ट्रीटमेंट की तरफ आई, ब्यूटी एक्सपर्ट बनी, और आगे का क्या प्लान्स है। और लाइफ ऐसी ही होती है, कुछ स्ट्रगल, कुछ चेंजेस, कुछ स्विचेस। अगली बार फिर एक नए मेहमान के साथ, नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बने रहिए इम्पैक्ट लाइफ पर। Bye.